स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप टीचर ट्रेनिंग से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे आपके प्रत्येक एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वह टॉपिक है आपका प्रतिभाशाली बालक, जिसे अंग्रेजी में गिफ्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग सबसे पहले ये कि इस वीडियो के माध्यम से आप किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, साथ ही साथ जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं उसकी परिभाषा किस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक के कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, और आप जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक में कुछ नकारात्मक गुण भी होती है, उसको भी अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, आप इसके भी बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग प्रतिभाशाली बालक के बारे में। देखिए, प्रतिभाशाली बालक यानी क्या है कि इसको अंग्रेजी में गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। मतलब ये सामान्य बालक से कोई भी चीज़ बेहतर करेगा। मतलब क्या है कि गिफ्टेड चाइल्ड है, क्या है कि गिफ्टेड चाइल्ड है मतलब जो भी सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि रहेगी, उसकी क्षमता रहेगी, उसकी योग्यता रहेगी, उससे ये बेहतर प्रदर्शित करेगा किसी भी काम में करने में। ठीक है, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक, इसमें क्या होता है कि सामान्य बालक की अपेक्षा जो भी, जैसे कि बुद्धि, उसके मौलिक चिंतन या फिर कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसकी कला होती है, किसी विषय वस्तु को समझने की क्षमता है, या फिर जोखिम लेने की क्षमता होती है, मतलब क्या है कि चांस लेने की, रिस्क लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें में ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ होते हैं। कहने का मतलब कि जो सामान्य बच्चा जो चीज़ प्रदर्शित करेगा उससे ये बेहतर प्रदर्शित करेंगे, और ऐसे ही बच्चों को क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर कंफर्म रखेंगे, याद रखेंगे कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को क्या कहा गया है, प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। कहने का मतलब कि नॉर्मल होता है ना ये 90 सामान्य बच्चों की, तो उससे ऊपर जैसे कि आप कह सकते हैं 110, 120, 140, इस तरह से जिसके भी बुद्धि लब्धि रहेंगे तो वैसे बच्चों को प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब सामान्य से इसका हर चीज़ आगे रहेगा। सिर्फ ऐसे सोचिए आप लोग कि सामान्य से इसका हर चीज़ क्या रहेगा, कोई भी काम करने की जो तरीका है वो इससे सामान्य से बेहतर रहेगा। ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। अब आप बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा का, तो इसके लिए सबसे बेहतर परिभाषा जो टर्मन साहब दिए थे वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आप इसको समझ सकते हैं आसानी से कि प्रतिभावान बालक जो होते हैं उसके शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। वरिष्ठ कहने का मतलब क्या है कि सामान्य से वो अच्छे होते हैं। प्रतिभावान बालक की परिभाषा में केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों को ही सम्मिलित नहीं कर सकते हैं आप, बल्कि आप ऐसे बच्चों को सम्मिलित करेंगे जो कि दूसरे बच्चों से किसी न किसी रूप में बेहतर हों, वैसे बच्चों का प्रतिभाशाली बच्चा कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धि लब्धि अगर बेहतर है तो आप उसको प्रतिभाशाली बच्चा कह देंगे, नहीं। आप कोई भी बच्चों को देख लीजिए, कोई दूसरे बच्चों से किसी भी क्षेत्र में अगर बेहतर है तो वह बच्चा उस क्षेत्र के लिए उस बच्चे की अपेक्षा प्रतिभाशाली बच्चा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसकी बुद्धि लब्धि मान लीजिए 60 ही है, लेकिन कोई दूसरे बच्चे से वह संगीत में बेहतर गाना गाता है, तो आप ऐसे कहेंगे कि वह जो है दूसरे बच्चों जो जिससे बेहतर गाता है उसकी अपेक्षा क्या है कि वह प्रतिभावान छात्र है संगीत की दृष्टि से। हो सकता है वो बच्चा खेल में आगे ना हो तो वो खेल में कोई दूसरा बच्चा आगे हो तो उसको वहाँ पे प्रतिभावान आप कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर बुद्धि लब्धि जिसका 130 है तो कहने का मतलब कि वो सारे क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन ही करेगा, वो सारे क्षेत्र में प्रतिभावान ही कहलाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी क्षेत्र में बच्चा अगर एक बच्चे से दूसरा बच्चा बेहतर प्रदर्शित करता है तो वह बच्चा उसके लिए प्रतिभावान बच्चा कहलाएगा। ठीक है, चलिए, ये टर्मन साहब ने इसको स्पष्ट किए थे और बहुत अच्छे ढंग से परिभाषा दिए थे, इसलिए इनका परिभाषा हमने यहाँ पर रखा है। और मुझे उम्मीद है कि इस परिभाषा के आधार पर आप प्रतिभावान बच्चों के बारे में कुछ विशेष जानकारी को भी यहाँ पे प्राप्त किए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात हम बात करते हैं इसके बारे में कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह जो बच्चा है वह प्रतिभावान है या फिर ये जो बच्चा है यह प्रतिभावान नहीं है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर साधारण से ट्रिक है जिसको आप अपना करके, जिसको कुछ फार्मूला है जिसको आप अपना करके प्रतिभावान बच्चों को उसको श्रेणीगत कर सकते हैं, यानी उसकी पहचान आप कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए आप बहुत
प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने को दिया जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि परीक्षण लीजिए, उसमें जो जिसका बुद्धि लब्धि सबसे बेहतर आएगा वो प्रतिभाशाली बच्चा है। या फिर दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षाएं लेकर के, उपलब्धि कहने का मतलब कि जो भी चीज़ बच्चों का पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसकी उपलब्धि की परीक्षा लेकर के भी आप बच्चों के उसके एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी के आधार पर प्रतिभाशाली या फिर अन्य बच्चों की श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है। नेक्स्ट है आपका कि अभिरुचि का पता लगा करके। अभिरुचि कहने का मतलब है कि जिज्ञासा, कोई भी बच्चों को सीखने के प्रति कितना जिज्ञासा। आप अक्सर पाएंगे कि क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे जो रहेंगे वह किसी भी चीज़ के प्रति, सीखने के प्रति हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि वो उन्हें किसी भी चीज़ के ज्ञान मिलनी चाहिए हमेशा। तो ये भी एक प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने का एक तरीका है। साथ ही साथ बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार के समस्या रख करके भी आप प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं। जब बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार की अगर आप समस्या रखेंगे तो जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे वो उसको जल्दी से और अलग अलग विधियों के द्वारा उस समस्या के हल करने के बारे में आपको बताएंगे। वही जो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं रहेंगे, सामान्य बच्चे रहेंगे, नॉर्मल बच्चे रहेंगे, तो वो मतलब कि उसके अपेक्षा कम ही चीज़ों को बताएंगे कि बच्चे इसको, उस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं और उसको हल करने में ज़्यादा समय भी लगेंगे। तो ये सारे कुछ यहाँ पर क्रियाकलाप है जिसके आधार पर आप प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें आती है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता कौन कौन से होती है, कि एक प्रतिभाशाली बालक में कौन कौन से गुण देखने को मिलता है। इस पर चलिए हम लोग फोकस करते हैं और जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता के बारे में। जैसे कि प्रतिभाशाली कोई भी बच्चा रहेगा, उसका विकास देखिएगा तो वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। जैसे उसके कद यानी उसके भार, उसके लंबाई, इस सब में वृद्धि, या फिर वो बच्चे जल्दी से चलना सीख जाते हैं, बोलना जल्दी से सीख जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रतिभाशाली बच्चों की एक विशेषता होती है। इसमें ज्ञानेंद्रियाँ प्रखर होती है। प्रखर कहने का मतलब कि इसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो उच्च स्तर की होती है। कहने का मतलब कि जो चीज़ें ज्ञानेंद्रियाँ के द्वारा एब्जॉर्व करी जाती है वो इस प्रकार के बच्चे बहुत ही आसानी से और इजी वे में एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की ज्ञानेंद्रियाँ प्रखर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बालक मानसिक रूप से सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। शारीरिक रूप से भी सामान्य बालक की अपेक्षा श्रेष्ठ ही होंगे चूँकि ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन मानसिक रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रतिभा का प्रदर्शन ज़्यादातर समय में मानसिक रूप से ही किया जाता है। तो इस चीज़ को आप रखेंगे ध्यान में और याद रखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक मानसिक रूप से सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सीखने और समझने या फिर याद करने या फिर किसी भी विषय वस्तु के ऊपर तर्क वितर्क करने की क्षमता जो होती है ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा विशेष रूप से पाई जाती है। यह भी इसका एक विशेषता है। साथ ही साथ ऐसे बालक यानी कि ऐसे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह जिज्ञासु होते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है इसमें। किसी की जैसे कि मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चे है, उससे अगर कोई काम नहीं होता है तो उस पर अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे ये करके ही रहना चाहे जैसे हो। इसके लिए वो विशेष मेहनत करते हैं, विशेष एफर्ट को लगाते हैं और अंत में वो सफल भी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे बालक में जो सामान्य बालक की अपेक्षा ज़्यादा तर्क करने की, ज़्यादा चिंतन करने की, ज़्यादा ये हर चीज़ करने की ज़्यादा क्षमताएं होती है। जो मानसिक रूप से क्रियाएं करी जाती है ना, उसमें हर चीज़ में ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये प्रतिभाशाली बच्चे बेहतर होते हैं। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक में किसी भी एक खास बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। और आप जानेंगे कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसमें अधिगम को तीव्र गति से एब्जॉर्ब करने की यानी सीखने की और सरलता से सीखने के गुण पाए जाते हैं। वो जल्दी से कोई भी बात को सीख भी जाते हैं। ये इसकी विशेषता बतलाती है। प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा फुर्तीले नजर आएंगे, आपको हमेशा एक्टिव नजर आएंगे, हमेशा आपको जिज्ञासु नजर आएंगे। यह भी इसकी एक खासियत है, विशेषता है। और ऐसे बालक एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है वह बच्चा प्रतिभाशाली है तो वह खेलने में भी अच्छा हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन एक से अधिक क्षेत्रों में भी ये विशेष अपने योग्यता को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, चलिए जैसे आप देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक जो भी होती है वह एक स्थान से या फिर दूसरे स्थान पे कभी जाते हैं तो उसके साथ समायोजन जल्दी कर पाएंगे, मतलब अपने आप को एडजस्ट अनुकूलन वातावरण के अनुसार अनुकूलन करने में वो सामान्य बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर ढंग से और जल्दी से अनुकूलन कर सकते हैं। इनका चरित्र और व्यक्तित्व भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। प्रतिभाशाली बालक में उत्तरदायित्व की भावना आती है, एक नेतृत्व करने की भावना आती है, मतलब लीडरशिप की भावना आती है। इसमें एक ईमानदारी की भावना रहेगी, विश्वसनीय
गोपनीयता की भावना रहती है। यानी कि आप देखें कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे वो अक्सर किसी भी काम को लीड करने के रोल में नजर आएंगे। जैसे कि स्कूल में भी आप मॉनिटर को चुन लीजिए या फिर किसी भी खेल में एक कप्तान को बनाया जाता है, तो कप्तान उसी को बनाया जाता है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं कि वो पूरे समूह को लीड कर सके, उसका नेतृत्व कर सके। तो यही सारे कुछ प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ खास विशेषता थी जिसके साथ हमने आपको यहाँ पर रूबरू करवाया, चर्चा करवाया। मुझे उम्मीद है ये सारे विशेषता आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात अब हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे में कुछ नकारात्मक गुण भी आ जाती है कि वो कौन कौन से गुण हैं। इसको आप देखने के बाद आप इसको स्वयं इसको अच्छे से समझ भी सकेंगे कि वो कौन कौन से गुण होते हैं। अक्सर आप देखिए कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो किसी भी कार्य को करने में थोड़ा सा लापरवाही बरतने लगते हैं। उसके मन में ये बातें बैठ जाती है कि ये काम तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मैं ईजिली कर दूंगा, और ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि वो उससे नहीं हो पाता है, यानी वो लापरवाह वहाँ पे ठहर जाते हैं। ये सारे गुण आपको प्रतिभाशाली बच्चे में नजर आएंगे। कभी कभी प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो मान लीजिए श्रेष्ठ, हर चीज़ में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, तो जब कभी भी उसके लायक कोई और उसके जैसा ही प्रदर्शन अगर करने लग जाए क्लास में, तो देखिएगा वो थोड़ा सा ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं और उनमें कभी कभी अहंकार की भी भावना आ जाती है कि जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही क्लास में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे के एवज में कोई है ही नहीं, मेरे बराबर में कोई है ही नहीं। तो ऐसी भावना उनके मन के अंदर आने लगती है कभी कभी। तो ये सारे उसके नेगेटिव पॉइंट है प्रतिभाशाली बच्चे के। और प्रतिभाशाली बच्चे अक्सर आप पाएंगे कि किसी दूसरे का मजाक करते नजर आएंगे, आलोचना करते नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे गुण जो होती है ये नकारात्मक गुण है जो एक प्रतिभाशाली बच्चे में अक्सर देखने को मिलता है। प्रतिभाशाली बच्चे कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा बातें भी करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर अपना हट को जमाने लगते हैं कि नहीं ये अगर गलत है तो फिर गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ गलत, नहीं ये सही ही होगा। तो इस तरह की बातें उसमें अक्सर देखने को मिलती है जो एक नकारात्मक पॉइंट है प्रतिभाशाली बच्चों की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए। एक विद्यालय में जो सामान्य बच्चे हैं उसकी शिक्षा कैसे दी जाती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे दी जाती है, उसी तरह से प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे उसकी शिक्षा कैसे दी जाएगी। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं उसको तो पहली बात है कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम को समझने में वो कम समय लेते हैं। आपको ये बातें पता है चूँकि उसमें हर चीज़ उच्च लब्धि की रहती है, उच्च लब्धि की बुद्धि लब्धि रहती है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा रहती है, इसलिए बचा हुआ समय में उसे किसी भी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अगर समझ ले, मान लीजिए आपका 30 मिनट का पीरियड है, वो 15 मिनट में ही समझ गया, तो ऐसा नहीं कि उसको खाली बैठा के छोड़िएगा, नहीं, उसको 15 मिनट में कुछ और विशेष काम दे दीजिए, वो अपना करते रहे, यानी कि उसमें वो व्यस्त नजर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि प्रतिभाशाली बालकों को सृजनात्मक शक्ति का उचित प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह समाज विरोधी गतिविधि भी करने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि इस पर एक शिक्षक का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो खाली समय में बैठेंगे, वही बातें यहाँ पर है, तो चूंकि वो प्रतिभावान विद्यार्थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के प्रति जागरूक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, इसको आप पहले भी देखा था। तो जब वो खाली समय में रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ, मतलब वो सही बात हो या फिर गलत बात हो, वो हमेशा दिमाग इधर उधर चलाते ही रहेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों को उसको व्यस्त रखा जाना चाहिए, नहीं तो वो समाज विरोधी कार्य करने भी लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बालक के सर्वांगीण विकास का ध्यान देना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान तक ही उसको सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो ज्ञान ऑब्जर्व करने की क्षमता है, उसको बाकी की चीज़ भी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है उसमें, तो क्षमता है फिर उसको दिया जाना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान तक उसको सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। ये प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स सब थी जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। जैसे प्रतिभाशाली बच्चों को घर के लिए आप विशेष कार्य भी दे सकते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन घर पर भी कर सके और उचित उपयोग कर सके, खाली समय को उचित सदुपयोग में बदल सके वो, ठीक है। साथ ही साथ इस प्रकार के जो भी बालक होते हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करने का ज़्यादा इच्छा रखते हैं, मतलब मैं क्या हूँ, मैं सबको बताना चाहता है वो, ऐसे इस प्रकार के जो भी बालक होते हैं, तो इसको ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को प्रदर्शित कर सके। प्रतिभाशाली बच्चों में आप पाएंगे वो किताबी ज्ञान के अलावा बहुत सारा चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, इसीलिए बालक को विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बच्चे अपने सिलेबस से हटकर भी बहुत सारे नए नए चीज़ों का ज्ञान ले सके। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई बातें थी जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये प्रतिभाशाली बच्चे जो गिफ्टेड चाइल्ड थे, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत भी नहीं रही होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर समस्या नहीं भी आती है, वीडियो कैसी लगी, तो आप ये बात भी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर ही बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाले बटन को प्रेस करके आप बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ही लीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं इसी तरह के और भी रोचक
यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।